आंसू, लड़खड़ाती आवाज और दिल में हलचल साफ साफ बता रही है कि तुम्हारे और मेरे बीच रिश्ता दोस्ती से ज्यादा है। मुझे तो भगा दोगी तुम मिस ओवर स्मार्ट, लेकिन अपनी अंदर की फीलिंग से नहीं भाग सकती। सिर्फ एक कदम दूर था अपनी मंजिल से। उसकी आंखों में भी साफ साफ हाथ दिखाई दे रहा था। पता नहीं कौन से बंधन, कौन से रिश्ते ने इसको रोक लिया। फिर आज लड़की का खेल खत्म कर दूंगा मैं। किशन, तू पागल हो गया क्या? तू ये क्या करने जा रहा है? वही जो तुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। वो लड़की आज रात इंस्पेक्टर मानव के गले में वरमाला डालने जा रही है, जो ईशान के गले का फंदा बन चुका है। एक बात समझ ले गर्व, वो मानव के लिए केस सिर्फ केस नहीं रहा, उसकी जिद बन चुका है। और मुझे भी समझ आ गया कि तुझसे कुछ नहीं होगा, इसलिए अब मैं अपने भाई को बचाऊंगा और उस लड़की का आज मैं खुद खेल खत्म करूंगा। किशन, पागल हो गया क्या तू? तुझे याद है वैष्णवी ने साफ साफ क्या बोला वीडियो में? कि उसे या उसके परिवार को कुछ भी हुआ तो उसके लिए ठाकुर परिवार जिम्मेदार होगा। और तूने ऐसा कुछ किया ना तो ये केस हमारे हाथ से साफ साफ निकल जाएगा। तो और क्या करूं? तेरी तरह तमाशा देखूं या उस इंस्पेक्टर की शादी में जाके ढोल बजाऊं? कुछ मत कर तू किशन। मैं रास्ता निकाल रहा हूँ निशान को बाहर निकालने का। तू रास्ता नहीं बल्कि बेवकूफ बना रहा है। खबरदार गर्व ठाकुर, अगर तूने वैष्णवी या उसके परिवार वालों को परेशान किया ना तो मैं तेरे सिर्फ इरादे नहीं तुझे ही खत्म कर डालूंगा। चल निकल अब यहां से। सुन, 6 बजे तक का टाइम दे रहा हूँ, कुछ हुआ तो ठीक, वरना मैं अपने हिसाब से खेल खत्म करूंगा। क्या चल रहा है यहाँ? कौन था वो लड़का? कमाल करते हो इंस्पेक्टर साहब, आप तो उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेते हो ना, और गर्व ठाकुर को पहचानने में चूक गए। खैर कोई नहीं, बड़ी बड़ी नौकरियों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। मैंने समझा दिया उसे, अब वो कभी भी वैष्णवी को परेशान नहीं करेगा। फिक्र उसे की करनी चाहिए जिस पर अधिकार हो। वैष्णवी अब मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए तुम उसकी चिंता करना छोड़ दो। जिम्मेदारी तो ड्यूटी पे होती है इंस्पेक्टर, रिश्तों में तो सिर्फ एहसास होता है। मैंने कहा था ना, मुझे उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। निकाली क्यों नहीं अभी तक? सॉरी सर, डिटेल्स निकाल रहे हैं। आज शाम तक उसका सारा चिट्ठा मुझे अपनी टेबल पर चाहिए, समझे? जी सर। जी सर। मेरी लाइफ की सच्चाई यही है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू मिस ओवर स्मार्ट।
प्लीज मत करो उस मानव से शादी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। वैष्णवी कह दो कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। अनामिका जी 2 मिनट आइएगा। मैं आती हूँ। जी बोलिए। अनामिका जी आपकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। अनामिका जी हमें जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना होगा। भाई साहब, आप इस रिपोर्ट के बारे में वैष्णवी को कुछ मत बताइएगा, वरना वो परेशान हो जाएगी। वैशु, ये दीपाली का फोन है। हाय दी, कैसे हो आप? क्या बात है दी, आपने तो फुल सरप्राइज कर दिया। वैसे ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आपकी शादी हो रही है और मैं नहीं वहाँ। सच्ची में दी, मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। मैं भी तुझे बहुत मिस कर रही हूँ दीपू। तो यहाँ होती ना तो मेरे लिए सब कुछ आसान हो जाता। दीपाली, यहाँ ना बहुत शोर है, मैं अंदर जाके तुझसे बात करती हूँ, तैयारियां दिखाती हूँ। रुक जा। वैष्णवी, तूने सोच समझ कर लिया है ना ये फैसला? क्योंकि मैं जानती हूँ शिखर ने तेरे दिल में जगह बना ली है। बेटा, रिश्तों का बोझ उठाया जा सकता है, पर खुद को उठाकर चलना मुश्किल होता है। वैशु, जहाँ दिल हल्का ना हो वहां शादी बहुत भारी लगने लगती है। वैशु, एक बार फिर सोच ले। अनामिका जी, मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। वो शाम को आरती की थाल तैयार करनी है ना, और आ जाइए। हलवाइयों से भी क्या बनवाना है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। आ जाइए।